जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। और इससे पहले हमने एक वीडियो सर्वनाम के डाले हैं, तो आप वो देख लीजिए। नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। और सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम एक विकारी है, एक विकारी शब्द है सर्वनाम। विकारी। अब विकारी का मतलब क्या होता है, मैंने संज्ञा पढ़ाते वक्त आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, तो हम यहाँ विकारी का दोबारा डेफिनेशन नहीं करूँगा। आज का हमारा एक टॉपिक है कि अनिश्चित सर्वनाम क्या होता है। तो ठीक जानकारी नहीं रहती है। यदि किसी वाक्य में यदि हम कुछ बात करते हैं और हम किसी भी वस्तु का ठीक जानकारी नहीं ले पाते हैं, किसी भी टॉपिक का, किसी भी वस्तु का, तो वहाँ पे होता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम, है ना। इसका पहचान क्या होगा अनिश्चित का? कोई या जैसा, जैसे कोई या कुछ, कोई या फिर कुछ। ये जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के किसी विषय का ठीक और अच्छे से ज्ञान नहीं होता, तब हम उसको कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे अभी अभी आपके घर कोई आया, अभी अभी आपके घर कोई आया। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, अभी अभी आपके घर कोई आया, ठीक है। अभी अभी आपके घर कोई आया। मैंने किसी को कहा, मुझे किसने बताया, तो यहाँ पे कोई शब्द के लिए मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन मेरे घर आ गया, ठीक है। कौन मेरे घर आ गया? अभी अभी का तो समझ आ गया कि तुरंत कोई आया, लेकिन कोई जैसे यहाँ शब्द लग गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन आ गया, ठीक है, कि कौन आ गया। अभी अभी कोई मेरे घर आया। यदि यहाँ पर राम लिख देता, लड़का लिख देता, या किसी का नाम लिख देता तो मुझे समझ में आ जाता, लेकिन यहाँ कोई लिखा है और कोई से ही पता चलता है कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ कि पिताजी ने मुझे बाज़ार से कुछ मंगवाया, ठीक है। पिताजी ने मुझे बाज़ार से कुछ मंगवाया, ठीक है। अब यहाँ भी कुछ का शब्द आ गया कि क्या मंगाया पता नहीं, पर कुछ तो मंगाया। ये अनिश्चित है। जहाँ पे आप कोई निश्चित ना कर पाएँ कि कौन सा क्या चीज़ है, तो आप वहाँ लगाएंगे अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है कि यदि किसी वाक्य को पढ़ के हमको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ शब्द पूछे जा रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन कौन से होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम? ये होते हैं आपके कौन और क्या। कौन और क्या, ये दो हैं। कौन और क्या ही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो राजीव के घर में कौन गया था? राजीव के घर कौन गया था। ये दूसरा हो सकता है, तुम परेशान क्यों लग रहे हो, है ना। तुम्हारे थैले में क्या है ना। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, WS क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंग्लिश से पढ़ते हैं ना WS क्वेश्चन, उसी प्रकार ये भी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछने वाला होता है। किसी वाक्य को पढ़ के पता चल जाता है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, WS क्वेश्चन वाला। सीता इतने दिनों से क्या कर रही थी? कुछ कर तो रही थी, लेकिन पता नहीं कि क्या कर रही थी। इसमें प्रश्नवाचक में हमेशा प्रश्नवाचक लगना अनिवार्य है, ठीक है। ये हो गया। लास्ट हम देखते हैं आज का संबंधवाचक सर्वनाम, जो किसी चीज़ का किसी से संबंध बताए, ठीक है। जो किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध दर्शाता है। किसी वाक्य में जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए किया जाता है, संबंधवाचक कहलाता है। जैसे जो, सो, वो। जो, सो और वो। इसका उदाहरण है, जो जागेगा सो पाएगा, ठीक है। जो जागेगा वो जो जागेगा सो पावेगा, सो पावेगा। जो जागेगा सो पावेगा, ठीक है। इसमें और उदाहरण क्या हो सकते हैं? जो जागेगा सो पावेगा। और हो गया वह लड़की, है ना, जो यहाँ से गई। वह लड़की जो
यहाँ से गई, ठीक है, कौन है। इस प्रकार जो लड़की वहाँ से गई, वह लड़की जो यहाँ से गई कौन है। देखिए यहाँ पे आ गया, ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, इसको हम कनेक्टर भी बोलते हैं। आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं कंजक्शन, उसी प्रकार ये किसी दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है या संबंध बताने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। एक और इधर उदाहरण ले लेते हैं कि जो मेहनत नहीं करेंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे वो कभी सफल नहीं होगा। वह वह नहीं, वो आएगा यहाँ पे, वो कभी सफल नहीं होंगे, कभी सफल नहीं होंगे। यहाँ भी आ गया वो, ठीक है। तो ये जो मेहनत नहीं करेंगे कभी सफल नहीं होंगे, देखिए अलग अलग पढ़ते हैं, तो जो मेहनत नहीं करेंगे कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन वो लिखने से इसको इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया या फिर से संबंध बता। वो ऐसे लोग सफल नहीं होंगे जो मेहनत नहीं करेंगे, ये वो शब्द जोड़ने से पता चल रहा है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।